अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट से दस्तबरदार करवाने के लिए आईसीसी भरपूर तरीके से जोर लगा रहा है और आज इस हवाले से पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में एक अहम मुलाकात भी हो रही है। इस हवाले से तफसीलात आगे डालकर प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि आया पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच खेल सकता है या ये मैच किसी सूरत भी नहीं होगा। पहले बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। आम इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल होने पर आज तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी थी। ताहम हालिया सियासी सरगर्मियों को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ अपनी इस कॉल को फैसलाकुन बनाने में शायद कामयाब न हो सके और आज जमीनी हकायक ने इसी तासुर को दुरुस्त साबित कर दिया। अवामी सतह पर तहरीक इंसाफ की इस कॉल को वो पजीराई नहीं मिल सकी जो माजी में देखी गई थी। पंजाब में बजाय तहरीक इंसाफ की इस कॉल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। अलबत्ता कोयटा समेत बलोचिस्तान के चंद शहरों में कारोबारी मराकज बंद रहने की इत्तलात जरूर सामने आई। अहम बात यह है कि एक तरफ हुकूमत ने इस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज अपनाई तो दूसरी जानिब खुद तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और लाया अमल में भी वाज़ेह इबहाम और कमजोरी दिखाई दी। लाहौर में हुकूमत की जानिब से मनाई जाने वाली बसंत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज को खास पजीराई नहीं मिलने दी और कम अज कम लाहौर में पीटीआई के एहतजाज के मुकाबले में बसंत की तकरीबात ज्यादा नुमाया नजर आई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पुरअमन पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल के हवाले से कारकुनान और अवाम के लिए पैगाम जारी किया था, जिसमें अपील की गई थी कि अवाम पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लें और शटर डाउन करें। पीटीआई के एलामिया में कहा गया था कि यह एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि पिछले 2.5 साल से इमरान खान और उनकी अहलिया बेगुनाह और झूठे मुकदमात में कैद हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन भी बतौर सियासी कैदी जेलों में बंद हैं। एलामिया में कारकुनान को हिदायत दी गई थी और अवाम से अपील की गई थी कि मगरिब की नमाज के बाद मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए दुआएं की जाएं। तहरीक इंसाफ की इस एहतजाजी हिकमत अमली में इबहाम की एक झलक गुज़िश्ता रोज उस वक्त भी देखने में आई जब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने हमारे प्रोग्राम में यह बयान दिया कि अगर लोग बाहर नहीं निकल सकते तो कम अज कम घरों में बैठकर अपनी बेजारी का इजहार जरूर करें। हमने जो लोगों को कहा है वो ये कहा है कि हड़ताल करो, घरों में बैठो और अपनी बेजारी का इजहार करो। ये वो एहतजाज नहीं जहाँ हम लोगों को कहें जाओ और गोलियों का सामना करो। वो वक्त अगर आएगा तो ये भी होगा। तो क्या ये घर पर बैठकर बेजारी का इजहार करना, घर पे बैठ के ही जो है सारे सिस्टम से जो है उस पर ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करना, लग रहा है कि तहरीक इंसाफ बैकफुट पे आ गई है। बिल्कुल, आपने अगर देखा हो खुली आंखों से तो आपके सामने होगा कि सवाबी में क्या हुआ, हरीपुर में क्या हुआ, एबटाबाद में क्या हुआ। पूरा सूबा जिस तरह मुतहर्रिक है उसकी मिसाल नहीं मिलती। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज के मामले पर बैकफुट पर जाने की एक और मिसाल अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान नचकज़ई के मौक़िफ़ में भी दिखाई दी, जो आज लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। जब उनसे एहतजाज के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने होंठों पर उंगली रखकर जवाब देने से इनकार कर दिया। एहतजाज था और आप एहतजाज में शामिल नहीं हुए पीटीआई का? एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से आज के एहतजाज की कामयाबी पर कारकुनान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत इस एहतजाज को नाकाम एहतजाज करार दे रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि ज़ीरो एहतजाज, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो हड़ताल। तो उन्होंने भी लिखा है कि पंजाब के अंदर ये एहतजाज नाकाम हुआ है, जबकि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी ये कहते हैं कि ये एहतजाज नाकाम हुआ है। उनके मुताबिक ये पहली बार देखा गया है कि पहिया जाम ही जाम हो गया और अवाम ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह रद्द कर दिया है। अता तारड़ के मुताबिक आज इतवार के रोज भी पहिया जाम हड़ताल की कॉल के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल की गहमा गहमी देखी गई। इस मुतालिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौक़िफ़ भी सामने आया, जिनके बकौल पूरे मुल्क ने पीटीआई के पहिया जाम की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में लोगों ने, और एक तो आज इतवार का दिन था, उसके बावजूद कुछ जगहों पे तो लोगों ने इतवार में दुकानें अपनी खोली, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि हमारा मुल्क अब ऐसी एक्टिविटीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हड़ताल की तो कहीं से इत्तला ऐसी नहीं आई है। मैं ये कहता हूँ कि किसी और को तकलीफ़ ना हो उसका ख्याल रखते हुए आप एहतजाज करें। सबसे पहले तो आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, कौमी असम्बली का फोरम है, सूबाई असम्बलियों के फोरम है, सेनेट का फोरम है, उस पर आप अपनी राय दिखाएं। गो कि हुकूमत तहरीक इंसाफ को एक और मौका देने को भी तैयार दिखती है, जहां यह इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकज़ई की मुलाकात हो सकती है, जिसमें यकीनी तौर पर
तहरीक इंसाफ और बिलखसूस बानी पीटीआई इमरान खान के लिए किसी न किसी सतह पर रिलीफ या फिर मुल्क में मुज़ाकराती अमल के आगाज से मुतालिक अहम पेशरफ्त हो सकती है। इस वक्त अगर मजमूई सूरत हाल को देखें तो बज़ाहिर यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का सियासी और कानूनी मुस्तकबिल फिलहाल इतना रोशन नजर नहीं आ रहा जितना पार्टी उम्मीद कर रही थी या क़यादत से उम्मीद लगा रखी थी। बिलखसूस कल से शुरू होने वाला हफ्ता तहरीक इंसाफ के लिए मजीद कानूनी मुश्किलात भी ला सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई और उनकी जमात से मुताल्लिक़ तकरीबन 13 मुकदमात की समाअत का आगाज होने जा रहा है। तमाम मामलात पर मज़ीद बात करने में ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये जो क्रिकेट वाला मामला है, फिर सियासत की तरफ भी आते हैं। 8 फरवरी की बात भी करेंगे, हड़ताल की तहरीक इंसाफ की, बसंत के इवेंट पर बात भी होगी। ये बताएं कि बड़ी एक अहम मुलाकात हो रही है पीसीबी हेडक्वार्टर में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी पहुंचे हैं, आईसीसी के वाइस चेयरमैन भी आए हैं इस मुलाकात में। ऑब्वियसली आईसीसी भरपूर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मनाए, आमादा करे 15 फरवरी का मैच खेलने के लिए। क्या एक ये फैसला अटल है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा 15 फरवरी का मैच भारत के साथ, या जितनी अब कोशिशें हो रही हैं जो है नेगोशिएट करने की कोशिश हो रही है, अब यानी कि अब पाकिस्तान खेल भी सकता है, यानी इम्कान है कि पाकिस्तान खेल ले ये मैच? देखिए, भरपूर मुशावरत के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसले का ऐलान किया था और पीसीबी को ये फैसला कम्युनिकेट किया था। इस हवाले से देखिए बिल्कुल क्लैरिटी है कि बांग्लादेश के साथ एक अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है और आपने देखा होगा कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश में एक खुशी की नई लहर दौड़ गई और लोगों ने पाकिस्तान का ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि प्राइम मिनिस्टर का, फील्ड मार्शल का, मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने कहा हम एहसानमंद हैं कि आपने हमारी खातिर इतना बड़ा स्टैंड लिया है। तो देखिए, ये दोस्तियां, ये अलायंसेज होते हैं और ये स्ट्रेटेजिक अलायंसेज होते हैं और हमें पूरा स्टैंड लेना चाहिए था और हमने लिया। तो अभी बातचीत जो जारी है और आईसीसी के भी रह पाए हैं, देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है। अभी बहुत कबल वक्त होगा ये कहना कि जी कोई नजरसानी होगी नहीं होगी, मगर गवर्नमेंट क्योंकि एक फैसला अनाउंस कर चुकी है, पीसीबी अगर गवर्नमेंट से दोबारा रुजू करता है तो फिर देखेंगे। मगर फिलहाल अभी ये जो बातचीत है और जो मीटिंग चल रही हैं, इनका नतीजा देखना बाकी है एंड इट्स टू अर्ली टू कमेंट एट दिस टाइम। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मगर एक बात है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया। जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया उनको मुंह की खानी पड़ी, ऐसा ही है। और जो हाथ मिलाने से इनकारी थे, अब उनके पैसों का लॉस हो रहा है तो वो रोने पे आए हुए हैं। वो अब बिनते तरले कर रहे हैं लगता है और वो लॉबिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके देखिए उनकी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है ये मैच, और उनको जब फाइनेंशियल लॉस होगा तो वो तो कई साल रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। लेकिन जाहिर है पहले तो फैसला अटल था कि नहीं खेलेंगे, लेकिन अब जिस तरह से डिप्लोमेसी हो रही है, पाकिस्तान को बनाने की कोशिशें हो रही है और पाकिस्तान भी जाहिर है अपना हदफ हासिल करने में तो कामयाब हो गया है कि भारत को जो है आसमान से उतार के ज़मीन पे लाने में, जो उनका एक एरोगेंस थी उसे तोड़ने में। तो अब अगर बेहतर टर्म्स में नेगोशिएट करता है आईसीसी पाकिस्तान के साथ, तो आप रूल आउट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ये बाइकआउट खत्म कर सकता है? देखिए, ये तो पीसीबी पे है, इम्कान मौजूद है इस बात का कि पाकिस्तान बाइकआउट खत्म कर सकता है। देखिए, मैं इम्कान की बात कर रहा हूं सिर्फ। ये पीसीबी के ऊपर है कि पीसीबी गवर्नमेंट को इस पे क्या स्टांस लेता है और गवर्नमेंट को क्या मशवरा देता है। लास्ट टाइम भी पीसीबी की मशावरत से फैसला हुआ था। लेट्स सी, मैं अभी इस पे ना इसको डिनाई करूंगा ना कंफर्म करूंगा, मगर मुझे वेट है पीसीबी का कि बॉल इज इन देयर कोर्ट, वो आगे जो मशावरत करेंगे। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। लेकिन मैं सिर्फ इम्कान की बात करूं कि क्या पॉसिबिलिटी है, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात करूं कि पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान जो है अपना फैसला वापस कर सकता है, ऐसा है? नहीं, बतौर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन के मेरा इस पे कमेंट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मामला पीसीबी के पास है। बेहतर होगा कि उनकी तरफ से इस पे कमेंट आए। सही है। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि आज 8 फरवरी है, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज हड़ताल की कॉल थी पूरे मुल्क के अंदर। क्या कहेंगे? वो तो मुबारकबाद देने अपने कारकुनान को कि कामयाब एहतजाज किया। मैं एज वी स्पीक मैं आपसे बात करते करते वॉल्टन रोड की एक वीडियो बनाने लगा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने शो में चला दें। ये वॉल्टन रोड के मनाजिर हैं, गेमा गेमी है, लाइटें जल रही हैं, दुकानें खुली हुई हैं और मतलब लोग जो है वो निकले हुए हैं बाहर। तो ये तो एक बड़ा एक यहाँ पे शटर डाउन को तो लोगों ने बुरी तरह रिजेक्ट कर दी है और हर चीज खुली है और रोशन है पूरा शहर। तो ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा, आप चला दीजिएगा। मेरी आपको इसमें आवाज भी सुनाई दे रही होगी एज आई एम स्पीकिंग टू यू। तो देखिए, लोग अब तंग आ गए हैं समझ साहब। लोग चाहते हैं कि जी उनको रिलीफ मिले, उनके लिए एक्टिविटीज हो। अब बसंत ने देखे ना, पूरे जो है वो एक बसंत का फीवर जो है वो मैं कहूंगा कि कौम के ऊपर सवार हो गया और कौम ने जिस तरीके से बसंत मनाई है और बाहर निकले, खुशियां मनाई हैं अपने प्यारों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ। तो ये तो फॉरेन डिप्लोमेट्स आए हैं, फॉरेन डेलीगेशंस आए हैं
8 फरवरी को लोगों ने इस कॉल को रिजेक्ट किया। लोग तकसीम को, नफरत को और इंतशार को जो है वो नहीं चाहते कि ये मजीद बढ़े, और लोग चाहते हैं कि खुशियां हो और लोग बाहर निकलें और एंटरटेनमेंट हो। तो आज तहरीक इंसाफ बुरी तरह नाकाम रही, इनका तो पहिया जाम भी जाम हो गया। और किसी शहर में अभी थोड़ी देर पहले समर हारून बलोर साहिबा ने किस्सा खानी बाजार पेशावर की वीडियो शेयर की हुई थी। शहर खुले हैं, अलाइव हैं। ये मैं अभी लाहौर के पैकेजेस मॉल पहुंचा हूँ, यहाँ पे भी बिल्कुल एक आप समझे कि रोशनी ही रोशनी है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मॉल के अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। लेकिन वो तो जाहिर है तहरीक इंसाफ खुद भी कोई इतनी ज्यादा पुर उम्मीद नहीं रही थी। उन्होंने कोशिश की थी मौलाना फजल रहमान को अपने साथ लाने की, वो नहीं आए। तो उसके बाद फिर इस हवाले से तहरीक इंसाफ खुद भी बैकफुट पे चली गई थी एहतजाज के मामले को लेकर। अब जो है तहरीक इंसाफ के अंदर अब एक सोच जो पाई जा रही है उनके कैंप के अंदर, वो है मुफाहमत को लेकर, मुज़ाकरात को लेकर, बातचीत को लेकर आगे बढ़ना है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी एक्सपेक्टेड है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। तो ये कब हो रही है मुलाकात? देखिए, अभी तो सिर्फ जो है अपोजिशन लीडर का एक लेटर मौसूल हुआ था और उन्होंने उसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से खुद अपना इजहार किया था खदशात का। उसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक ट्वीट वीकेंड पे कर चुका, एक जा चुकी बाकायदा तौर पे रिपोर्ट उनकी फैमिली को हैंड ओवर हो चुकी। तो अब देखते हैं मजीद क्या होता है। मगर हाउस के अंदर मामलात दोनों लीडर्स ऑफ अपोजिशन ऐवान बाला में और ऐवान जरी में अपॉइंट हो चुके हैं। मैं तो कहूंगा कि अब पीटीआई को, कल बैरिस्टर गौहर साहब मेरे बयान की मजम्मत कर रहे थे, तो मैं इनको ऑफर करना चाहता हूं कि चलें, आपने मेरे बयान की मजम्मत की जिसमें मैंने कहा कि ये दहशतगर्दी पीटीआई की वजह से वापस आई। मैं आपको एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करता हूं, आप कमेटियों में वापस आए, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हो चुके हुए हैं, कमेटियों में आके अपना किरदार अदा करें। कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। दे शुड कम बैक इनटू द कमेटीज। और ये और जो पैगाम दिया गया था तारिक फजल चौधरी साहब की तरफ से 2 रोज पहले तहरीक इंसाफ को कि प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर में उनसे मिलने के लिए, तो ये मुलाकात कल परसों कब होने जा रही है? नहीं, देखिए, इस पे भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो मुझे मजीद कॉन्फर्मेशन हुई तो मैं आपको जरूर कंफर्म कर दूंगा, मगर फिलहाल ये इतला अभी अनकंफर्म्ड है। लेकिन ज़ाहिर ये मुलाकात होनी तो है, कल होती है, परसों होती है, हफ्ते बाद होती है मुलाकात। तो इस पे तो प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया है, तभी पैगाम भेजा था उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी थ्रू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी के ये मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो आप समझते हैं कि अब मुफाहमत का दौर शुरू होगा और मुज़ाकरात की मेज पर ही मसाइल सारे हल होंगे? पर उम्मीद है? देखिए, ऑपोजिशन ने सब कुछ करके देख लिया, 9 मई करके देख लिया, एहतजाज करके देख लिया, जलाओ गिराव करके देख लिया। वो बंद गली में दाखिल हो चुके थे। अब उनके पास भी और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो वापस मुड़े और मुज़ाकरात की तरफ आए और चीजों को सुलझाएं खुश असलूबी के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगला हफ्ता अहम है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। मगर मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की तरफ से लचक जरूर है, मगर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में अभी फिलहाल इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आज आपको कंफर्म कर सकूं। और दूसरा, जाहिर है मुज़ाकरात बातचीत होती है, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहीं पे आपको कुछ मामलात पे जो है वो आपको रिलैक्स करेंगे, पीछे हटेंगे अपने मौक़िफ़ से, कहीं आप उन्हें किसी तरह का कोई रिलीफ देंगे। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कल सलमान अकरम राजा हमारे प्रोग्राम में थे, सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, वो तो कह रहे थे कि फिलहाल हमारा जो फौरी इलेक्शन का मुतालबा है उससे हम शायद गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम हम देने पर रजामंद हो जाएं। तो गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ को क्या दे सकती है फौरी तौर पर? इमरान खान साहब की रिहाई का मामला है, उन तक एक्सेस का मामला है, इस हवाले से वो तो चले क्या कानूनी मामला है ना, कानूनी मामला पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। मगर मैं ये समझता हूँ कि वो तो अदालतों ने तय करने हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो तो ज़ाहिर आप है ना केसेस के अंदर, फ्रीक तो आप हैं। नहीं, बट देखे ना, वो तो प्रोसिक्यूशन आपने वापस लेनी है, मुकदमा आपके वापस लेने बाहर आ जाएंगे। नहीं है, नैब का इदारा है, कई केसेस में हुकूमत है, कई केसेस में एफआईए है। कहने का मकसद ये है कि ऑलरेडी जो दोनों लीडर्स ऑफ अपोजिशन की अपॉइंटमेंट है, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इसके बाद तो इनको चाहिए कि ये कोई लचक दिखाएं और मुल्क की खातिर जो है मामलात को सुलझाएं। खान साहब को क्या बंदीगाला मुंतकिल भी किया जा सकता है? ऐसी कोई तजवीज़ है दोबारा से? ऐसी कोई ना तजवीज़ है, ना कोई इतला है, ना ज़ेरे गौर है। सही है, बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, इसी वाले से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे। बात मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जान साहब। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से जितनी हाइप क्रिएट की गई थी, आज उस तरह का रिस्पॉन्स नजर नहीं आया पूरे मुल्क के अंदर। क्या वजह है? इसमें स्ट्रेटजी के अंदर कोई मसला था, या अवाम ने इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, या पंजाब में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो वहां पे उन्होंने बसंत का इवेंट रखकर आपके इवेंट को जो है वो ओवरशैडो कर दिया? क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हड़ताल की कॉल थी और पहिया जाम की कॉल थी, तहरीक इंसाफ अपनी मकासद हासिल कर चुकी है। पाकिस्तान भर में आपने देखा होगा कि एहतजाजी रैलीज हुई, पहिया जाम हुआ, हड़ताल हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा की तमाम बड़ी मार्केट्स बंद रही, बड़े शहर बंद रहे। पंजाब में आपने देखा होगा कि इन्होंने बसंत का फेस्टिवल जो कि मार्च में होना था या फरवरी के आखिरी हफ्ते में होता है, उसको 8 फरवरी पे कराने का फैसला किया गया, लेकिन लाहौर ने उसको मुस्तरद किया। और इससे साथ आप ये भी देखें कि लाहौर में रेड्स भी हुए, लोगों को भी उठाया गया। सिंध में हमारे 175 रहनुमाओं को 3 एमपीओ के जरिए उठाया गया। बलूचिस्तान की विजुअल्स आपके सामने है, कश्मीर में लोग सड़कों पे है, गिलगित में लोग सड़कों पे है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद नेशनल पार्टी है और इसका सबूत आज लेकिन तमाम कश्मीर पाकिस्तानियों में, ने दिया। गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में ना कहीं पहिया जाम हुआ है, ना कहीं शटर डाउन हुआ है। ऐसे तो कोई किसी जगह से कोई खास रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। इक्का दुक्का हुए मैं हैं, आपको विजुअल लेकिन इक्का दुक्का हुए मैं हैं, लेकिन आपको ओवरऑल वीडियोस देखा जाए तो जिस पैमाने पे आपकी तैयारी थी, जिस पैमाने पे आपने मोबिलाइजेशन की थी, उस पैमाने पे चीजें नहीं हुई है। केपी के अंदर चले ठीक है, वहां पे आपकी गवर्नमेंट है, आपका एक स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे चीजें थी, लेकिन बाकी ओवरऑल देखा जाए मुल्क के अंदर वो रिस्पॉन्स नहीं था जिसका दावा था। समर साहब, मैं आपको कश्मीर की वीडियोस भेज देता हूं, मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान की वीडियोस भेज देता हूं, मैं आपको बिल्कुल, 175 मैंने खुद भी रहनुमाओं देखी की है, मेरी लिस्ट लोगों से बात भी हुई है। 175 लोगों की लिस्ट भेज देता हूं जिनको सिंध हुकूमत ने 3 एमपीओ के जरिए उठाया। मैं आपको पंजाब में जो रेड्स हुए हैं, जिस तरीके से हमारे वर्कर्स को उठाया गया और जो मार्केट्स सही। वहां पे बंद रही हैं, उसकी वीडियोस भी हमारे पास है। तो हमने वो मकसद हासिल कर लिया। जिस तरह लोगों ने अपने वोट की, जिस तरीके से आज से ठीक 2 साल हुकूमत तो पहले कह उनके रही वोट पे है, डाका मरीम डाला नवाज भी गया। कह रही है, अता तारड़ भी कह रहे हैं कि बुरी तरह आपकी ये जो है कॉल नाकाम हो गई है। देखिए, अतातारड़ हो या मरियम नवाज हो या अपोजिशन की जो भी जमात हो, वो तो जब भी हमारे हजारों कारकुन निकलते हैं तो उनको 100 कारकुन लगते हैं, जब 100 निकलते हैं तो उनको 10 लगते हैं। तो वो तो तनकीद करेंगे, लेकिन सही। बहसीत जमात तहरीक इंसाफ ने अपने मकासद आज के एहतजाज से हासिल कर लिए हैं। जिस तरीके से लोगों का मैंडेट लूटा गया, दिन दहाड़ी डाका मारा गया 2 साल पहले, आज वही लोग दोबारा सड़कों पे थे और इस बात का इजहार कर रहे थे कि उनका लीडर इमरान खान है और उन्होंने इमरान खान को ही वोट दिया और उसके मैंडेट की वापसी के लिए एहतजाजी रैली पहिया जाम और शटर डाउन रहा। तो वे फॉरवर्ड क्या है अब आगे शफीजाद साहब? ये तो वन डे इवेंट था, आज इख्तिताम पजीर हो गया। आगे का अब लाएअमल क्या है? ज़ाहिर अब रमज़ान शुरू हो रहा है, रमज़ान के बाद फिर ईद है, एक बड़ी लंबी ब्रेक आ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब मुदामत की जो है कोई भी अगर आप एक्टिविटी प्लान करते हैं उसमें, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब तहरीक इंसाफ शायद मुफाहमत की तरफ जाएगी। एक तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़ा था कि भरपूर मुदाहमत की जाए, जो हॉक्स थे वो भी अब मुफाहमत की बातें करने लग गए हैं कि एक प्रैक्टिकल जो रास्ता है वो मुफाहमत का ही है। इस हवाले से ज़ाहिर मुलाकात भी होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ दी अपोजिशन के साथ, जिन्हें खुद खान साहब ने मुज़ाकरात का टास्क भी दे रखा है। तो क्या आपको लग रहा है कि अब एक मुफाहमत की तरफ ही मामला जाएंगे और उसी से जो मसाइल आपके हल होंगे? देखिए समर साहब, एक बात हम तय कर चुके हैं, एक चीज हम ज़हन नशीन कर चुके हैं कि मजम्मत से ही मफाहमत की तरफ हम जा सकते हैं। जी हाँ। 8 फरवरी एक माइलस्टोन था, तहरीक कल भी जारी थी, तहरीक कल भी जारी रहेगी। स्ट्रीट मूवमेंट की जो तहरीक है, जिसको सोहेल अफरीदी साहब लीड कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। सिंध में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता होगा कि जिस नंबर में लोग निकल रहे हैं, जो कमिटमेंट दिखा रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, सही। सोहेल अफरीदी साहब के साथ, उसी प्रेशर की वजह से ही हमने 2 नोटिफिकेशन हासिल किए हैं। सेनेट के अपोजिशन लीडर का हो या फिर कौमी असम्बली के अपोजिशन का लीडर हो, इसी प्रेशर में आके शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, ऑफर की। अब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर से मिलने जा रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात पे बिल्कुल ज़हन नशीनी बात कर चुकी है कि मजम्मत होगी तो मफाहमत होगी। जी हाँ। और जहां और आप तक समझते हैं कि जहां इतनी तक यानी उस लेवल की मुदामत हो चुकी है कि अब हुकूमत मुफाहमत पे मजबूर हो गई है और अब आगे जो है मामला मुफाहमत के जरिए चलेगा, ऐसा ही है? देखिए, आपने खुद देख लिया होगा कि जब स्ट्रीट मूवमेंट की जो मोमेंटम हमारा जो है वो एक अच्छी तरीके से मोमेंटम पकड़ चुकी है, तो हमें 2 नोटिफिकेशन मिले। हम्म, वजीर आजम ने खुद राब्ता सही किया है। मिलने के लिए, वो खुद अपोजिशन लीडर के ऑफिस जा जो रहे हैं। तो ये जो तमाम जो मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर की वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब के साथ, उसमें ज़ाहिर है सूबे के मसाइल के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अलावा जो है जो आपके सियासी मसाइल हैं उस हवाले से भी बात ज़ाहिर है हुई होगी यकीनी तौर पर। तो क्या कहते हैं सोहेल अफरीदी साहब, वेलकमिंग थे प्राइम मिनिस्टर के मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के हवाले से सियासी मसाइल जो है? देखिए, उस मुलाकात में जो कि प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश भी हुई थी, वो मनसब की मुलाकात मनसब से थी। उसमें 2 चीज़ें डिस्कस हुई है। एक सूबे के हकूक, एनएफसी, एनएचपी, आईपीपी जो हमारे फंड्स हैं, उस पे बात हुई।
और जारी जो दहशतगर्दी की लहर है उस पे बात हुई। हमने वहाँ पे कोई सियासी बात नहीं की, ना ही ये सियासी मुलाकात थी, ना ही हमने इमरान खान साहब की रिसाई की बात की, ना मुलाकात की बात की, ना रिहाई की बात की, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं, उनके सही। केसेस हो या उनकी रिहाई का मामला हो या उनसे मुलाकात का मामला हो या डॉक्टर की रिसाई का मामला हो, वो इस हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। तो हुकूमत खुद भी इमरान खान साहब के हवाले से जो है बातें जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है, और हम ये समझते हैं कि इनके इख्तियार में नहीं है। जहाँ तक इमरान खान साहब की रिहाई का सवाल है, तो सही है। तहरीक आगे बढ़ रही है। तहरीक के ज़रिए ही ये इमरान खान साहब की रिहाई तहरीक का मुमकिन हो। आपका आलम तो यह है कि आज कुछ फुटेजेस भी देखी गई हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अलीमा खान साहब का अपना बेटा जो है वो भी बसंत मना रहा था। अब इस वीडियो के हवाले से ज़रा अभी तक क्लैरिटी नहीं आ सकी कि ये वीडियो पुरानी है या आज की है। हमने कोशिश की है वेरीफाई करने की, लेकिन अभी तक वो वेरीफाई नहीं हो सकी। आप इस पर अगर आपके पास कोई अगर पोजीशन है, आप बता दें कि ये वीडियो आज की ही है या पुरानी है। क्या आपको पता लगा? ज़रा पार्टी के अंदर इस पर बड़ी तनकीद हुई है, बड़ी बहस हुई है कि ये क्या मामला है। एक तरफ आप हड़ताल की कॉल आपने दे रखी है, आप तनकीद कर रहे हैं बसंत के इवेंट के ऊपर भी, लेकिन खुद उनके फैमिली के लोग जो है वो मना रहे बसंत। देखिए, मुझे तो इस वीडियो का इल्म नहीं है कि अलीमा खानम साहिबा के बेटे की जो वीडियो की आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे सामने ऐसी वीडियो कोई नहीं आई और ना ही मेरे पास कुछ मालूमात है उस वीडियो की। सही है। तो ये बताइएगा कि अब जो मुज़ाकरात के हवाले से कल सलमान अकरम राजा तो बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे थे। वो सलमान अकरम राजा जो कि आज से 2 हफ्ते पहले हमारी प्रोग्राम में कह रहे थे कि इस मुलाकात से कुछ नहीं होना, प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर आप बैठते हैं तो जस्ट वो चाय बिस्किट की एक मुलाकात होगी, पेशरफ्त उस पर कोई नहीं हो सकेगी। लेकिन कल वही सलमान अकरम राजा बड़े बदले बदले दिखाई दिए कि इस मुलाकात को वो बड़ा वेलकम कर रहे थे कि मुलाकात होती है, मुज़ाकरात अगर आगे बढ़ते हैं, मुफाहमत शुरू होती है तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। वो तो यहाँ तक भी तैयार हो गए थे कि अगर हमें टाइम देना पड़ा हुकूमत को तो वो टाइम देने पर भी तैयार दिखाई दे रहे थे कि फौरी तौर पर इंतखाबात का जो मुतालबा है उसे भी वो आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो ज़ाहिर है ये जो आपकी मुज़ामत के हवाले से जो हिकमत अमली थी उसके बैकफायर करने की वजह से या उसमें वो नताइज जो आप चाह रहे थे वो हासिल ना होने की वजह से तरीके साफ अब इस डगर पे आ रही है कि मुफाहमत से ही रास्ता निकल सकता है आगे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है समर साहब कि आज की जो हमारी हड़ताल थी वो कामयाब हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी पार्टी है, हम बातचीत पे बिलीव करते हैं, हम बातचीत करना भी चाहते हैं और बातचीत से ही बड़े से बड़ा मसला हल होता है। उसके लिए जो मुज़ाकरात का ऑप्शन है वो खुला है, उसको ज़िम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। सही आज है। की कॉल भी उनकी कॉल थी और मुज़ाकरात के हवाले से जो भी कॉल होगी वो महमूद खान अचकज़ई साहब की होगी, लेकिन प्रिंसिपली हम कुछ चीज़ों पे एग्री हो चुके हैं महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ। अगर हुकूमत मैंडेट की वापसी पे बात करती है, वो नए फ्रेश इलेक्शन पे बात करती है, मैं क्या ये जो हमारे वर्कर्स कैद है उसकी रिहाई पे बात होती है या नए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बात होती है, तो बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले, हम बैठने को तैयार हैं। हम और पहले भी फौरी इलेक्शन के बजाय फिलहाल हुकूमत को टाइम देने पर भी आप तैयार है कि अर्ली इलेक्शन चले 1 साल पहले हो जाए, लेकिन फौरी इंतखाबात के हवाले से जो है वो उस डिमांड से भी आप पीछे हटने को तैयार है? फिलहाल टाइम दे सकते हैं गवर्नमेंट को? फिलहाल ज़ाहिर है नहीं, वो दे दे तो होगा मुज़ाकरात में, बातचीत में। देखिए, इस नाजायज हुकूमत को 2 साल तो हो गए हैं। 2 साल आज इस हुकूमत को हो गए हैं और जिस तरीके से ये अज़ाब की सूरत में नाज़िल है पाकिस्तानियों पे, वो भी आपके सामने है। किसी सेक्टर में इन्होंने कोई खातिर ख्वाह 2 मजीद कारकर्दगी साल आप नहीं इन्हें दिखाई। दे सकते हैं। अर्ली नहीं, इलेक्शन हो हम तो इसमें 1 साल पहले नहीं, इलेक्शन हो जाए, मेरे 29 की बजाय ख्याल में 28 मेरा में। मे ऐसी मेरा कोई डिस्कशन है ज़ाती तहरीक ख्याल इंसाफ के कैंप के अंदर? नहीं, ऐसी कोई ख्याल नहीं है तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर। ठीक है। तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर एक ही चीज़ है कि मैंडेट की वापसी हो, इमरान खान ठीक है। साहब के केसेस लगे वो सुने जाएँ, इमरान खान साहब को बुनियादी जो हक है वो उनको मिले, ज़ाती डॉक्टर की रसाई, उनसे मुलाकातें उनका बुनियादी हक ठीक है, है। जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो। हम किसी डील के चक्कर में नहीं है, ना हम इनको कोई डील देंगे। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी शफी जान साहब की, जिनका कहना है कि एक भरपूर मुज़ाहमत के बाद ही मुफाहमत होती है और तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाहमत होनी थी वो कर ली है और इसी से अब मुफाहमत का रास्ता भी खुल रहा है। देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में जब मुलाकात होती है वज़ीर-ए-आज़म की लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, उसमें मुफाहमत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से किस तरह के रास्ते मज़ीद खुलते हैं। अगला हफ्ता इस हवाले से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। प्रोग्राम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंतहाई अहम इशू के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट के फैसले ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद अब आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में आईसीसी का एक वफ्द हंगामी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गया है और पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से आम पेशरफ्त का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
अहम बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अमीनुल इस्लाम भी आईसीसी के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जराये के मुताबिक पीसीबी और आईसीसी वफ्द के दरमियान पाकिस्तान भारत मैच के मामले पर तफसीली बातचीत हो रही है, जबकि आईसीसी ने अपने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को पाक भारत मैच से मुतालिक मामला देखने की जिम्मेदारी सौंप दी है। इस वक्त लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर में यह इजलास हो रहा है। दूसरी जानिब इस मीटिंग से कबल भारतीय मीडिया के बाद हलकों की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से राब्ता किया है। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन दावों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। पीसीबी का कहना है कि भारतीय मीडिया झूठ पर मबनी खबरें फैला रहा है और वक्त खुद बताएगा कि किसने किसका दरवाजा खटखटाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान आमिर मीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता के दावे को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा कि पीसीबी ने भारत के खिलाफ मैच के मामले पर आईसीसी से कोई राब्ता नहीं किया। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक भारतीय मीडिया के कुछ हल्के हस्बे मामूल मन घड़त कहानियां फैला रहे हैं और जल्द सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि राब्ता किसकी जानिब से किया गया। इससे कबल जराये ने बताया था कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से आईसीसी के दोहरे मयार के खिलाफ भारत के साथ मैच के बाइकआउट के ऐलान के बाद आईसीसी ने पीसीबी को एक खत लिखा था, जिसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दे दिया गया है। जराये के मुताबिक मसले के हल के लिए आईसीसी ने दीगर क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेश ने हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों की धमकियों और सिक्योरिटी खदशात के बायस अपने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका कराने की दरखास्त दी थी, जिसे भारत नवाज आईसीसी ने मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी की जानिब से बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया था। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया और बतौर एहतजाज 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मैच के बाइकआउट का ऐलान किया। आईसीसी पाकिस्तान के लिए क्या ऑफर लेकर आया है और पाकिस्तान किस शर्त पर आमादा हो सकता है ये मैच खेलने के लिए, बात करने में मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो मुलाकात हो रही है पीसीबी में, बड़ी अहम मुलाकात है ये, जिसमें पाकिस्तान को मनाने की आईसीसी की तरफ से भरपूर कोशिशें हो रही है कि पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच भारत के साथ खेले, अपना बाइकआउट खत्म करे। इस सिलसिले में बांग्लादेश बोर्ड के सरबराह भी पहुंचे हैं और आईसीसी के वाइस चेयरमैन भी आए हुए हैं लाहौर में। क्या समझते हैं जो आईसीसी की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, दीगर ममालिक की तरफ से भी पाकिस्तान को पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान मान जाए 15 फरवरी का मैच खेलने के लिए, वो जो झटका देना था आईसीसी को और बीसीसीआई को, आप समझते हैं कि पाकिस्तान उसमें कामयाब हो गया है और अब शायद पाकिस्तान मैच की तरफ जाएगा? देखें, कामयाब तो आप बहुत भरपूर तरीके से हो गए फॉर टू रीजन कि आपने तो तहलका मचा के रख दिया, चाहे वो इंडियन मीडिया है, चाहे वो आईसीसी है, चाहे वो बीसीसीआई है, फिर जिस तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ इंग्लैंड के साबिक कप्तान और इस तरह के बहुत सारे बेशतर लोगों ने जो है वो इस चीज़ को एंडोर्स किया कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई और जो हैगमोनी है अपना बीसीसीआई की और आईसीसी की टूथलेसनेस, उसको एक्सप्लॉइट मतलब उसको सामने लाया गया, एक्सपोज किया गया, वो तो हो गया। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन होना है और पाकिस्तान का बेसिकली, क्योंकि ये हुकूमत पाकिस्तान ने डिसीजन लिया हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन नहीं लिया हुआ। और आज जो मीटिंग हो रही है वो जो आईसीसी के डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, डिप्टी चेयर हैं अपना इमरान ख्वाजा साहब, वो आए हुए हैं 2017 से, वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और लॉयर भी हैं। तो उनके साथ ऑब्वियसली एक डायरेक्टर आए हुए हैं, एसोसिएट मेंबर्स के जो डायरेक्टर हैं आईसीसी के, सो वो यूएई से उनका ताल्लुक है। तो ये बांग्लादेश के सरबराह भी यहाँ पे हैं। तो ये बड़े क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि अब आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आ रहे हैं और उसका रीज़न ये है कि गालिबन आईसीसी ने तंबीह की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जो आपका फोर्स मैज्योर है, जो आपने क्लॉज 12 यूज़ करने की कोशिश की एमपीए का, वो शायद उसका नुआंस उस तरह नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हुकूमत का जब डिसीजन होता है तो फिर आप ये चीज़ें नहीं सोचते। आगे फिर डीआरसी भी है आईसीसी की, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी होता है। तो अब मसला ये है, जो आपको समझने की बात है वो ये है कि जो जियो हॉटस्टार है, जिसके पास $3 बिलियन के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं आईसीसी के साइकिल के 2027 तक, और जिनके पास डिजिटल राइट्स हैं वो भी $3.02 बिलियन के हैं, तो वो उन्होंने अब कहा है कि हम ये वापस कर देंगे। अच्छा, वो वापसी की जो बात हो रही है वो नॉट प्योरली, ये तो वो जल्दी पे तेल छिड़क दिया ना आपने कि पाकिस्तान और इंडिया के मार्की मैच जो है उसको थ्रेटन कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो ड्रीम 11 उनकी वो जो फैंटेसी लीग है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दी है। तो वो उनका रेवेन्यू जनरेटर था तकरीबन 750 मिलियन का। तो डॉक्टर साहब, क्या वो जो पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा किसी सूरत भी,
अब वो फैसला वापस हो सकता है क्या कि पाकिस्तान मैच खेलने की तरफ चला जाए? ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी जरूर है, बट इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसीजन, जो कि प्योरली उनका सिर्फ ये कोई क्रिकेटिंग आय से डिसीजन नहीं है। जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और इसमें सही। बहुत कुछ है। लेकिन अगर नेगोशिएटिंग टेबल पे आप जाएंगे और बांग्लादेश के अगर प्रेसिडेंट आए, बोर्ड के सही। अमीनुल इस्लाम आए, तो इसका ये मतलब है कि उनको कंपनसेशन दी जाएगी, क्योंकि उनकी रिपेट्रिएशन तो इस टूर्नामेंट में हो नहीं सकती, तो उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन दी जाएगी। प्लेयर को जो नुकसान हुआ है माली, उसको वो पूरा करे। फिर आप कहेंगे कि बेसिकली एक चीज बांग्लादेश हो गया, उनके साथ सोलिडारिटी हो गई, होना भी उनके साथ नहीं चाहिए था जो हुआ। और दूसरा फिर आपकी जो 5.5% शेयर है उसकी आप बढ़ाने की बात करेंगे। असूलन तो आपका जो है, अगर आप आउटले से देखें तो $140 मिलियन होना चाहिए, ना कि $34.5 मिलियन, यानी कि 3% होना चाहिए। लेकिन इतनी जम तो नहीं होगी, टोटल आउटलेट 600 मिलियन है आईसीसी का, जिसमें से 231 मिलियन भारत ले जाता है। तो ये बात करेंगे। और फिर प्लेइंग बायलैटरल सीरीज, इंडिया और पाकिस्तान का आगाज हो दोबारा, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी ये दोनों टीमें जो हैं वो खेलें और सारों इक्वल वो मिले। और लास्ट है कि आपको कोई टूर्नामेंट होस्टिंग राइट्स की बात हो। तो ये बातें अगर हुई, और ये तो प्रोमिसेस अब देखने होंगे कि ये सिर्फ प्रोमिसेस होंगे या बोर्ड मीटिंग जो है वो मार्च में आईसीसी की, तो पाकिस्तान किधर जाता है। बट यू जस्ट कांट से कि इसके बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये मैच हो जाए, बिकॉज अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ पीसीबी डिसीजन, इट हैज टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि फोर्स मेजोर जो आपका क्लॉज है वो उसी वक्त एनेक्ट होता है जिस वक्त हुकूमत करे। पीसीबी सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन और एमपीए की वायलेशन नहीं कर सकता। और डॉक्टर साहब, जाहिर है पाकिस्तान को वो क्या ऑफर कर सकते हैं कि रेवेन्यू जो पाकिस्तान को मिलना था शायद वो शेयर बढ़ा दिया जाए? ऑफर तो वहां से यही हो सकती है ना? नहीं, उनकी तरफ से बहुत सारी ऑफर्स है ना जी। एक तो नंबर 1, बांग्लादेश की कंपनसेशन दी जाए, उनको फुल पार्टिसिपेशन फी दी जाए ऑफ दिस वर्ल्ड कप, और उनके प्लेयर्स के जो फाइनेंशियल डैमेजेस हुए हैं वो पूरे किए जाएं। उसके बाद पाकिस्तान का रेवेन्यू शेयर जो 5.5% है, उसका मैंने अभी आपको कहा था वो बनता तकरीबन इनका कोई 23.3%। अगर आप ब्रांड इक्विटी पे जाएं और तो पाकिस्तान के मार्की मैचेस की रेवेन्यू और उनकी उसको देखें व्यूअरशिप को, तो वो तो कोई 140 मिलियन बनता। बट इतनी बड़ी जंप तो नहीं होगी, लेकिन 7%, 9% या 10% भी हो जाए तो दैट विल बी ह्यूज आप कहेंगे अचीवमेंट। फिर भारत और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज, क्योंकि अब पेरेंट ब्रॉडकास्टर भी तंग है कि वो जो ये सीरीज नहीं होती हैं, तो और से आपने उनके ड्रीम 11 और सरोगेट वाले सारे उनके बैन कर दिए, वहां पे इलीगल हो गए इन इंडिया। तो उन्होंने कहाँ से कमाना है? उनका कोई 750 मिलियन के करीब डैमनिंग इम्पैक्ट आएगा इसका, जो यहाँ से उनकी वो आती थी, रेवेन्यू आता था। और एक और चीज है कि फिर पाकिस्तान का टेस्ट चैंपियनशिप में, इंडिया पाकिस्तान के आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप में मैचेस हों और पाकिस्तान को आगे होस्टिंग राइट्स मिलें किसी आईसीसी टूर्नामेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और अहम तरीन इशू के हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हर साल पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस से हजारों नौजवान सफेद कोट पहनकर निकलते हैं। उनकी आंखों में ख्वाब होते हैं, हाथों में डिग्रियां और दिल में ये यकीन कि वो लोगों की जानें बचाएंगे। मगर उनमें से बहुत से डॉक्टर्स अस्पताल के वार्ड्स तक पहुंचने से पहले ही बेरोजगारी के चैलेंज से नबरदाजमा हो जाते हैं। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 16 से 20 हजार MBBS ग्रेजुएट्स फारिग तहसील होते हैं। मुल्क भर में 48 सरकारी और 74 निजी मेडिकल कॉलेजेस को मिलाकर कुल 122 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मगर इसके बावजूद 35% खवातीन डॉक्टर मुलाजमत से महरूम हैं, जिसके बायस सिर्फ 2024-25 के दौरान तकरीबन 5000 डॉक्टर मुल्क छोड़कर चले गए। ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक साल में डॉक्टरों के मुल्क से बाहर जाने की अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। दूसरी जानिब अस्पतालों में डॉक्टर कम हैं, मरीज ज्यादा, और देही इलाकों में एक डॉक्टर हजारों लोगों के लिए वाहिद उम्मीद बनकर खड़ा है। डॉक्टर और मरीज का तनासुब एक के मुकाबले में 1300 है, जो आलमी इदारा सेहत की तजवीज से कम है। देही इलाकों में जहां 62% आबादी रहती है, यह तनासुब बाज़ जगहों पर एक के मुकाबले में 3500 और दूर दराज इलाकों में एक के मुकाबले में 12000 तक है। यह तादाद किसी एक डॉक्टर की नाकामी नहीं बल्कि पूरे निजाम की कहानी है। ये एक ऐसा निजाम जो डॉक्टर तो पैदा करता है मगर उनके लिए जगह नहीं बनाता। एक ऐसा मुल्क जहां बुनियादी सेहत मराकज बंद पड़े हैं, बेड्स कम हैं, बजट नाकाफी है, मगर तरबियत याफ्ता डॉक्टर बेरोजगार बैठे हैं। मुल्क के बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेजेस की भरमार है। निजी इदारे हर साल हजारों तलबा से
भारी फीस लेकर डॉक्टर बना देते हैं। 5 साल की तालीम पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाते हैं, मगर डिग्री मिलने के बाद नौकरी 40 से 70 हजार रुपए भी मुश्किल से मिलती है। कई डॉक्टर्स कर्जों के बोझ तले दबकर बैरून मुल्क जाने का सोचने लगे हैं। पाकिस्तानी मेडिकल ग्रेजुएट्स बाकायदगी से बैनुल-अक़वामी इम्तिहानात पास करते हैं और बरतानिया के NHS से लेकर अमेरिका, कनाडा और खलीजी ममालिक के अस्पतालों में खिदमात अंजाम देते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के 2021 से 2024 की आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 122 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके अलावा 59 डेंटल कॉलेज भी हैं। यूं मजमूई तादाद 181 बनती है। हर साल तकरीबन 15 से 20 हजार MBBS तलबा दाखिला लेते हैं, जिनमें से हर तालिब इल्म 5 साल की सख्त तिब्बी तरबियत मुकम्मल करता है। गैलप पाकिस्तान और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की मुश्तरका तहकीक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 के मुताबिक पाकिस्तान में 35% खवातीन मेडिकल डॉक्टर बेरोजगार हैं। मुल्क में मौजूदा 1,04,974 खवातीन मेडिकल ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 68,209 तिब्बी इदारों में काम कर रही हैं, जबकि 36,000 से ज्यादा या तो बेरोजगार हैं या लेबर फोर्स से बाहर हो चुकी हैं। गैलप के मुताबिक लेबर फोर्स से बाहर रहने वाली 76% खवातीन डॉक्टर शादीशुदा हैं। यही इलाकों में 52% ग्रेजुएट्स बरसरे रोजगार हैं, जबकि 31% बेरोजगार हैं। शहरी इलाकों में 70% मुलाजमत में हैं, जबकि 21% से जायद ने काम से कदारकशी इख्तियार कर रखी है। पाइड की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 31% से जायद नौजवान ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले भी शामिल हैं। जहां एक तरफ MBBS ग्रेजुएट्स रोजगार के लिए परेशान हैं, वहीं सेहत का निजाम आलमी मयार से बहुत पीछे रह गया है। पाकिस्तान में फी 10,000 अफराद पर सिर्फ 6 अस्पताल बेड्स हैं, जबकि आलमी मयार 25 का है। सेहत पर खर्च मजबूरी कौमी पैदावार का सिर्फ 0.4% है, जबकि WHO कम आमदनी वाले ममालिक के लिए 6% तजवीज करता है। 2021 में मुल्क में 1276 अस्पताल, 5,558 बुनियादी सेहत यूनिट्स और 736 दही सेहत मराकज थे, जो 24 करोड़ से जायद आबादी के लिए नाकाफी हैं। मौके महदूद होने के बायस पाकिस्तान से डॉक्टरों की बैरून मुल्क हिजरत में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान नुमायां इजाफा हुआ है, जो 2025 में तारीखी हद तक पहुंच गया है, जब तकरीबन 3,800 से 4,000 डॉक्टर्स बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क छोड़ गए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक 2024 से 2025 के दौरान तकरीबन 5,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जबकि असल तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। नर्सों की मुल्क छोड़ने की शरह 2011 से 2024 के दौरान 2,144% बढ़ गई है, जबकि 2024 में 7,27,000 पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई, जबकि नवंबर 2025 तक मजीद 6,87,000 जा चुके हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस तेजी से बढ़े, मगर तरबियती सहूलियात बड़ी ना रोजगार। खैबर पख्तूनख्वा में ही 20 मेडिकल और 11 डेंटल कॉलेज हर साल तकरीबन 2,900 ग्रेजुएट्स पैदा करते हैं, जबकि सरकारी असामियां इससे कहीं कम हैं। दूसरी जानिब यही इलाकों की तस्वीर मुख्तलिफ है। हाँ, अस्पताल हैं मगर डॉक्टर नहीं, बुनियादी सेहत यूनिट्स मौजूद हैं मगर बंद हैं। जहाँ आबादी की अक्सरियत रहती है, वहीं सहूलतें सबसे कम हैं। शहरी और देही इलाकों के दरमियान सेहत का फर्क साल ब साल बढ़ता जा रहा है। 2023 की इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 25% सेहत की सहूलियात देही इलाकों में हैं। कम्युनिटी हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक आला दर्जे के अजला निचले दर्जे के अजला से 16.59 गुना ज्यादा सेहतमंद हैं। पाकिस्तान के बेरोजगार MBBS ग्रेजुएट्स इंसानी सरमाए के ज़िया की वाज़ेह मिसाल हैं। ये अफराद ना अहल नहीं, उन्होंने सख्त तरबियत मुकम्मल की है, आलमी निज़ामों में कामयाब हो रहे हैं। बहरान की जड़ मनसूबाबंदी की नाकामी है। तालीम के फैलाव के साथ सेहत के ढांचे और रोजगार की तख्लीक का ना होना। जब तक ये इदारा जाती या इंतजामी खामियां दूर नहीं होती, डॉक्टर बेरोजगार होते रहेंगे, हुनरमंद जहन मुल्क छोड़ते रहेंगे और करोड़ों अफराद बुनियादी सेहत से महरूम होते रहेंगे। आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।